ये बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन में। ये मुर्दा खाना है जहाँ पे डेड बॉडी जो भी आ जाती है उसको यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे जो अक्सर लावारिस डेड बॉडी होती हैं वो रख दी जाती हैं। यहाँ पे एक डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे रखी गई थी DHQ हॉस्पिटल में, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये अभी तक ये शख्स जो है ज़िंदा है और इसे मुर्दा खाना में रख दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो अभी तक ज़िंदा है और ये पानी मांग रहा है। यहाँ पे एक ये भाई आए हैं जो पानी पिला रहे हैं इसको। ये हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा है यहाँ पे? मैं पुलिस वाला हूँ। नहीं, आप तो पुलिस वाले हैं ना। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा यहाँ पे आया? कोई पता नहीं। इसको किसने शिफ्ट किया यहाँ पे? कोई पता नहीं, हमें इतला मिली अभी हमें इधर आए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये शख्स है और ये इसको डेड करके यहाँ पे रख दिया गया था हॉस्पिटल में। और ये अभी इसकी सांसें जो हैं वो चल रही हैं। ये DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन है और इसका ये मुर्दा खाना है जहाँ पे इस शख्स को यहाँ पे जो है वही छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी तक ये शख्स की जो सांसें वो चल रही हैं। यहाँ इसके अंदर जो पुलिस चौकी बनाई गई है उनके जो एहलकार हैं वो इसको यहाँ पे स्ट्रेचर पे लेके अभी जा रहे हैं यहाँ पे एमरजेंसी की तरफ। अभी तक भी यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से कोई शख्स यहाँ पे नहीं पहुँचा। इससे ज़्यादा बेबसी बेहसी की जो इंतहा है वो हो नहीं सकती। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन है। ये भाई मेरे एक साथ हैं। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने इनको कहा है कि आपने पानी लेके आए, जल्दी इसको पानी पिलाएं। जब आपने देखा इसको कैसे देखा आपने? यहाँ कब से देखा आपने? कभी पहले देखा इसको भी? थोड़ी देर नहीं देखा। मेरे कहने भी आप गए यहाँ पे? जी इसी तरह। इंसानियत सोच जो है वाकया वो देखने में आ रहा है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं ये DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन है जहाँ पे एक शख्स को मुर्दा करके मुर्दा खाने में रख दिया गया था। लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तो हमने वहाँ पे देखा कि ये शख्स जो है अभी तक जिंदा है। इसको कफन में लपेट के यहाँ पे रख दिया गया था। ये देख लें, वाइट कफन जो है उसमें लपेट के इसको रख दिया गया था और इसका पोस्टमार्टम के लिए इसे वहाँ पे रखा गया था। लेकिन ये शख्स अभी तक जिंदा है। ये DHQ हॉस्पिटल की इमरजेंसी है। यहाँ पे अगर इंतजामिया की बात की जाए तो 2 से 3 एडमन यहाँ पे जो रखे गए हैं जिनकी ये सिर्फ मैनेजमेंट जो है वो अरेंज करना उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पे वो मौजूद नहीं है और इस वक्त ये जो शख्स है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। दूसरी वक्त फौरी तौर पर DC साहब ने एक कमेटी बना दी है जिसको CO साहब ऐड करेंगे और जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा और इसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करने के बाद जो भी इस हवाले से जो भी कल्प्रेट पाया गया उसके खिलाफ बराबर बाकी सजा दी जाएगी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बंदा बेसिकली एडिक्टेड पेशेंट है, ठीक है। और उसकी बात उसका ये है कि ये तकरीबन आज भी मतलब जो ना यहाँ पे पहले इधर ही कहीं से मतलब जो ना दोबारा से मतलब उसको इमरजेंसी में लेके गए, उसको दोबारा से मतलब जो है इसके साथ
इनिशियल ट्रीटमेंट इनिशियल मैनेजमेंट की है, और इनिशियल मैनेजमेंट के बाद फिर मतलब उसको जो है ना वार्ड में ले गए। जब वार्ड में ले गए तो शायद यहाँ से फिर मतलब जो है ना स्ट्रेचर पे रहा। स्ट्रेचर पे रहने के बाद फिर वो शायद यहाँ से उठा और फिर कहीं इधर उधर मतलब लड़खड़ा के चला गया। उसके बाद मतलब जो है ना, और उसके बाद फर्दर मतलब जो है अब दोबारा से वो एमरजेंसी तक मार्चरी की बैक साइड पे वहाँ पे गया, और वो कैसे गया इसका तो अभी मतलब हमें खुद भी नहीं आइडिया कि वो मुर्दा खाने में कैसे गया इसका तो हमें खुद भी नहीं, अभी हम खुद भी मतलब उसको देख रहे हैं वो कैसे वहाँ पे गया। सर यहाँ पे जो मरीज आते हैं, जख्मी मरीज आते हैं, उनको स्ट्रेचर मिलता नहीं है, और एक जो नशई बंदा आप कह रहे हैं वो स्ट्रेचर लेके मुर्दा खाने में कैसे चला गया? भाई ये स्ट्रेचर के ऊपर था। स्ट्रेचर हमारे पास जो ना मतलब ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रेचर यहाँ पे मिलता नहीं है। आप ये हमारे पास स्ट्रेचर जो है ना काफ़ी सफिशेंट तादाद में मौजूद है, और इसको अब कोई लेके गया या वहाँ पे किसी को छोड़ के गया, क्योंकि इसकी अब जो नशई बंदा होता है मेरे ख्याल में उसकी वो ऐसी कंडीशन होती है, किसी ने मतलब यहाँ पे उसकी फेवर की होगी, मुझे नहीं पता किसी मैंने कौन उसको छोड़ के गया है, कौन मतलब लेके गया वहाँ पे। यही अभी हमने इन्वेस्टिगेट करना है कौन लेके गया वहाँ पे, वो फिर अभी थोड़ी देर में बताते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस पे मैं ज़रा एक स्टेटमेंट आपको देना चाहता हूँ ताकि कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाए। ऐसा है कि ये जिस पेशेंट का जिक्र हो रहा है ये बेसिकली पहली दफ़ा यहाँ पे नहीं है, ये ऑफ एंड ऑन यहाँ पे आता रहता है और इसका एमरजेंसी में ट्रीटमेंट होता रहता है, और ये एक क्रॉनिक एडिक्टेड पेशेंट है जिसकी कभी कंडीशन ठीक हो जाती है, कभी गलत हो जाती है, कभी सीरियस हो जाता है। आज भी ऐसे वैसे 112 222 वाले जो हैं वो लेके आए हैं इसको, और इसको उतार के चले गए हैं। ये बिल्कुल लावारस था, कोई अटेंडेंट इसके साथ नहीं था, एज़ पर रूटीन जैसे पहले होता था वैसे ही आया, और इसको फ़ौरन एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे इसको बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद इसे स्ट्रेचर पे डाल के हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने के लिए भेजा गया। जो लैकूना है बेसिकली वो ये है कि ये बजाय हॉस्पिटल के अंदर जाने के सम और दी अदर इसे मॉर्चरी में ये चला गया। अब जो न्यूज़ सेक्शन में एक न्यूज़ ये चल रही है कि एक ज़िंदा बंदे को मॉर्चरी में मुर्दा डिक्लेयर करके भेजा गया, ऐसा है नहीं है। मुर्दा इसको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन गलती से कोई इसे पुश करके वहाँ पे ले गया, क्योंकि ये एडिक्टेड था, ये वहाँ पे पड़ा रहा। दिस इज़ द बेसिक इशू। और जो ही ये हमारे पास नोटिस में आई है तो डीसी साहब ने अभी एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कर दी है, जिसको मैं खुद हेड करूँगा एज ए CEO, और साथ हमारे AC साहब होंगे, और साथ मेरे जो हमारे DH प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर फजल अहमद अमान साहब वो होंगे, और AC जो है वो मंडी के AC जो काशिफ साहब हैं वो इसको ऐड करें। पता चला है कि एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे एक पड़ी है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जब मैं मुर्दा खाने गया हूँ तो आगे ये शख्स जो है इसने यकदम जो आंखें खोली, जब तो मैंने देखा तो ये तो जिंदा है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की क्या तुम्हारा नाम है, वो बोल नहीं रहा था। मैंने फिर एक शख्स को बुलाया, मैंने कहा कि ये जो शख्स पड़ा है इसको पानी पिलाओ यार, ये तो जिंदा है, और ये मुर्दा खाने में किसने इसको यहाँ पे रखा है, और स्ट्रेचर पे वो पड़ा हुआ था, और ये बड़ा मुझे अफसोस भी हुआ। फिर मैंने पुलिस को यहाँ पे इतला दी, वहाँ पे वो जो यहाँ पे चौकी है वो पुलिस वाले उसको मेरे साथ ही यहाँ पे लेके एमरजेंसी में आए हैं, तो अब उसको एमरजेंसी में ट्रीट किया जा